शर्मा क्लासेस। आज 10th के स्टूडेंटों के लिए एक नया और टॉपिक लेके आया हूं जो आपको बहुत समझ में आना चाहिए और बहुत क्लियरिफिकेशन के साथ समझाऊंगा इसको। कि टॉपिक है मेरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के बारे में। जो हम आज का sin एंड cos थीटा में ये पढ़ते हैं कि sin 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, sin 0 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन एक्चुअली आती कहां से है ये चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का कांसेप्ट ये होगा हमारा कि जो 0 डिग्री और 90 डिग्री की साइन में जो वैल्यूज होती है वो आती कहां से। तो इसको प्रूफ करने के लिए, इसे समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये वाली चीजें पता नहीं होती है कि साइन 0 डिग्री वैल्यू 0 क्यों होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 क्यों होती है। तो ये चीज के लिए भी मैं आज के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया चीज लेकर आया हूं। उसको बहुत ध्यान से समझना है आपको और समझना है बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग। और जो समझ में नहीं आए तो प्लीज मेरी वीडियो में लाइक एंड कमेंट जरूर करें और कमेंट में आप अपने प्रॉब्लम के बारे में इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई दूंगा। ठीक है, मैं टॉपिक चालू करता हूं। ठीक है, समझने की कोशिश करना। मेरा पहला टॉपिक का नेम है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। मैं ट्रिग्नोमेट्री के 0 90 डिग्री के बारे में बात कर रहा हूं। पहले मैंने क्या करा, एक एंगल लिया। कौन सा? एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल लिया है? एक्यूट एंगल। ठीक है, मैंने एक्यूट एंगल ड्रॉ करा। ठीक है, लेफ्ट एंगल कौन सा? एक्स ए वाई, एक्स ए वाई। ठीक है, मैंने माना इस टू क्या है, उसका एंगल थीटा है। क्या माना मैंने? थीटा है। इसमें मैंने ए एक्स पर ए वाई पर मैंने पी पॉइंट माना। क्या माना? पी पॉइंट, जिससे ए एक्स पर उसका परपेंडिकुलर है। इसके पीएम जो है ए एक्स पर परपेंडिकुलर है। ये मैंने अपने ग्राफ में ड्रॉ किया। ठीक है, अब ये देखो, समझो मेरी बात को। इससे आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर आपको एक एक्यूट एंगल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये क्या है? एक एक्यूट एंगल है। इसमें एक 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल भी बन रहा है। ये चीज मैंने बनाई, आपको दिखाई दे रही होगी, बिल्कुल दिखाई दे रही होगी आपको। ठीक है, तो मैंने क्या माना, लेट एक्स ए वाई इक्वल टू क्या माना मैंने? एक थीटा मान लिया। तो थीटा की जगह कोई सी वैल्यू ले सकते हो, वो आपको बताऊंगा कि क्या करना है। ठीक है, मेरे पीएम जो है हमारा, जो पीएम है वो परपेंडिकुलर आपके ए एक्स पर। ये बात आपको क्लियर हो गई? हो जानी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, फिर ठीक है, एक ट्रायंगल लिया मैंने। कौन सा ट्रायंगल? AMP। ये ट्रायंगल है जो बन रहा है आपका राइट एंगल ट्रायंगल की तरह। बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल की तरह बन रहा है। ठीक है, तो हम ये फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल फाइंड आउट करेंगे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था इसका बड़ा रोल है, वो आपको पहले भी समझाया था। इसका बड़ा रोल है तो इसका यूज भी होगा यहाँ पे, तो ध्यान से समझना। तो सुनो, sin थीटा इक्वल टू क्या होता है? sin थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका? पीएम और हाइपोटेन्यूज क्या है आपकी? हाइपोटेन्यूज क्या है आपकी? एपी। ठीक है, ये आपका दिया हुआ। ऐसी cos थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका? cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कौन सा है आपका? इस एंगल के अकॉर्डिंग, बेस कौन सा है? AM। ठीक है, AM हो गया ऐसे। और हाइपोटेन्यूज कौन सा आपका? हाइपोटेन्यूज है AP। ये आपको क्लियर हो गया? ठीक है, ऐसे tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर क्या है? बराबर किस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर। तो ये हुआ कौन सा? PM। ठीक है, और बेस क्या हुआ? आप जानते हो बेस का AM। ये बात आपको क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई होगी बिल्कुल। ये तो मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया था आपको, तो थोड़ा ध्यान से और समझना है, इसको अंडरस्टैंडिंग बहुत करनी है। ठीक है, अब सुनो, अगर मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं तो ध्यान से समझना। बड़ी बारीकी वाली चीज है, बड़े ध्यान से समझना इसको, कि मैं आपको उस पॉइंट पे आने वाला हूं जहां पे 0 और 90 डिग्री की वैल्यू कैसे डिफाइन होती है। तो सुनो और समझो, तो बहुत बढ़िया चीज है। अगर थीटा
एंगल को हम डिक्रीज करते हैं। डिक्रीज मतलब होता है छोटा करना, कम करना, ठीक है। ये एंगल खुला हुआ है यू, मैं डिक्रीज कर रहा हूं उसको यू, ठीक है। एक एंगल खुला हुआ है यू और उसको डिक्रीज कर रहा हूं मैं। अगर इस एंगल को मैं डिक्रीज करूंगा तो ये वाला जो एंगल बन रहा होगा वो क्या आएगा, राइट से मत स्मॉल आएगा, होगा या नहीं। जब इस एंगल को मैं डिक्रीज करूंगा तो एंगल क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। और जो P और M की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी, जीरो। जब ये लाइन जो ड्रॉ हो रही है थीटा एंगल को ड्रॉ स्मॉल करूंगा तो ये लाइन जो है इस पर ही आएगी बिल्कुल, तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा, जीरो। थीटा एंगल होने पर क्या हो जाएगा हमारा एंगल, डिक्रीज करने पर थीटा एंगल क्या हो जाएगा, जीरो, 0 डिग्री का हो जाएगा। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है, ठीक है। जब ये एंगल डिक्रीज होगा तो Pm की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, बिल्कुल। ये बात आपकी क्लियर है, ठीक है। अब और जब ये वैल्यू हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो जो हमारा AP था, जो हमारा AP था वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका AM के। मतलब चीज समझो, बहुत बारीकी वाली चीज है, लोग समझने की कोशिश नहीं करते, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश दोबारा करूंगा। अगर थीटा एंगल डिक्रीज होता है तो ये वाली PM भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी। जब ये जीरो हो जाएगी जो AP है वो AM के क्या हो जाएगा, बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। जब ये चीज वैल्यू हो जाएगी तो सुनो, तो एक चीज बताता हूं आपको, बहुत ध्यान से समझना। तो इसके बाद नया एक चीज चालू होती है, अब आती है चीजों की बारी। तो समझो, अगर थीटा की वैल्यू जीरो हो गई तो मैं sin जीरो की वैल्यू क्या करूंगा, sin थीटा की वैल्यू कितनी करूंगा, अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल करने पर जीरो हो गई तो क्या करूंगा, तो समझ रहे हो। तो जीरो होने पर क्या होगा, जो हमारा sin थीटा इज इक्वल टू क्या था, थीटा की वैल्यू जीरो हो गई, जो हमारा Pm था क्या था, Pm जो Pm था मैंने आपको बताया था, जब थीटा के एंगल की जो वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो उस एंगल भी स्मॉल आएगा। एंगल स्मॉल होने से जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो। तो Pm भी क्या हो जाएगा आपका, जो Pm था वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो जो हमारी AP थी वो सेम रहेगी, AP से तो कोई जरूरत नहीं है। तो AP का डिवाइड अब जीरो में करूंगा तो क्या आएगा, जीरो। तो sin जीरो डिग्री की वैल्यू क्या आई, जीरो। ये बात क्लियर हो गई। तो जीरो डिग्री वैल्यू कैसे निकलती है, sin जीरो की वैल्यू किस डिग्री में कैसे आई, जीरो। इसी से अब हम बात करते हैं cos की, देखते हैं cos थीटा की वैल्यू क्या लगेगा, जीरो डिग्री। तो am की वैल्यू कितनी थी, am बताओ, am तो हमारा सेम था बिल्कुल, ठीक है। और जो हमारा am था वो सेम था, उसको टेंशन है, इसको सेम ही लिखते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने बताया था जो AP होता है, जो उसके नीचे AP था, मैंने बताया जो AP था डिक्रीज एंगल होने से इसकी वैल्यू जीरो होने से ये किसके बराबर हो गया, AP जो होता है AM के बराबर। तो AP की जगह हम क्या ले सकते हैं, AM। तो AM से AM कट गया तो वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 1। ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई, बिल्कुल। ऐसे हम tan की निकालेंगे, tan 0 डिग्री, तो tan थीटा था, थीटा की जगह क्या रख दी मैंने, 0 डिग्री, ठीक है। और 0 Pm की वैल्यू आपको बताया था, जो Pm की वैल्यू होती है, जो Pm की वैल्यू होगी मैं आपको बताया था वो क्या हो गई, 0। और आपका Em क्या था आपका, बेस, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा।
गया, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी 0। tan 0 डिग्री की वैल्यू भी क्या होगी 0। इससे बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई है बिल्कुल। तो मैं आपको दोबारा एक बार समझा देता हूं, क्लियर कर देता हूं। तो tan 0 की डिग्री की वैल्यू होती है वो कैसे निकलती है, ये बात आप बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है बिल्कुल। अब और चीज समझो, ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा है, और एक बार ध्यान से समझना है। जो हमारा एंगल हमने क्या माना, एक नेट एंगल मान लिया, कौन सा एक्यूट एंगल मान लिया। तो क्या आंसर x a y = थीटा। इसकी वैल्यू हमने क्या मान ली, एंगल की वैल्यू थीटा मान ली। जब थीटा मान ली और इस पे हमने क्या करा, इस a एक्सिस से p परपेंडिकुलर डाल दी, किस पे a x पर, a y से जो वाला पॉइंट था p, ये pm जो हो गया परपेंडिकुलर हो गया किस पे a x पर। ये बात क्लियर हो गई है, बहुत जाहिर सी बात है, होगी। दूसरा, इसमें ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल कौन सा हमारा AMP, जो हमने AMP माना है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल दिए इस लाइन इसके अकॉर्डिंग सब आ गया, जो यहां तक आ गया समझ में आपको। फिर जब हमारी थीटा की जो वैल्यू थी, हमने क्या किया, इसको डिक्रीज कर दी, क्या कर दी, डिक्रीज कर दी थी, क्या उसकी थीटा की वैल्यू क्या हो गई 0 डिग्री हो गई। और pm की वैल्यू थी आपकी क्या हो गई, pm की जो वैल्यू थी क्या हो गई, ये भी 0 हो गई। ठीक है, और जो हमारा ap था, जब इसके नीचे आया तो ये किसके बराबर हो गया, am के। ये बात क्लियर, इसके अकॉर्डिंग सारा चेंज हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात क्लियर है। जैसे साइड, फिर हमने क्या करा, जो ये वैल्यूज आई इसके अकॉर्डिंग हमने उनकी वैल्यूज पुट करी। sin थीटा के लिए क्या हो गया, थीटा हमारा क्या हो गया था 0 हो गया था, तो इसकी जगह जो हमारी pm थी वो क्या थी आपकी, ये भी 0 हो गई थी, क्योंकि एंगल क्या डिक्रीज हुआ था। तो अपन ap क्या था हमारा, ap क्या था, यही ap हमारा था ये वाला, क्या परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस था। ठीक है, जो हाइपोटेनियस हुआ तो ये तो इसकी डिवाइड किया तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ऐसे इसके अकॉर्डिंग जो cos 0 डिग्री की वैल्यू थी कैसे चेंज हुई, जो हमारा cos am के अकॉर्डिंग क्या था, जो हमारा am था ये तो सेम था, चेंज क्या हुआ ap जो किसके इक्वल हो गया था am के, इससे काट इसकी वैल्यू होगी, तो tan 0 डिग्री की वैल्यू, ठीक है, cos 0 डिग्री की वैल्यू कितना नहीं बना दी। ये बात क्लियर है, ठीक है बिल्कुल। आज के लिए ये फिर आगे आएगा सॉरी अभी एक चीज और रह गई आपकी, रह गई है 90 डिग्री का मैटर रह गया। तो 90 डिग्री का मैटर कराऊंगा, ठीक है 90 डिग्री का, ठीक है 90 डिग्री का मैटर कराऊंगा, ठीक है ठीक है। मैंने बताया था कि 0 डिग्री की तो बता दी कैसे आती है वैल्यूज। अब मैं बात करूंगा आपके 90 डिग्री की। वो sin 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो आती कहां से, तो वो भी समझाऊंगा आपको डिटेल से, समझो ठीक है। सेम प्रोसेस रहेगा, बस कुछ चेंज हो गई है, कुछ चीजें चेंज हुई है, वो समझने क्या चेंज हुआ। पहले हमने थीटा एंगल को 0 डिग्री के लिए डिक्रीज किया था, लेकिन थीटा एंगल क्या होगा इंक्रीज होगा, मतलब इंक्रीज, सिंपल सी बात समझ गए। जो एंगल जो होगा ये वाला, ये थोड़ा यू हो जाएगा, ये एंगल जो होगा यू हो जाएगा बिल्कुल। जब ये थीटा एंगल इंक्रीज होगा, जो थीटा एंगल इंक्रीज होगा तो am की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0, am की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। और जो हमारा pm जो होगा, वो किसके बराबर आएगा, जब एंगल u करके ड्रॉ हो जाएगा, देखो समझो, जब एंगल u करके आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है, ये एंगल u करके ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो इस एंगल को भूल जाओ, ये एंगल ड्रॉ हो गया, तो जो इसकी वैल्यू होगी पी आई की जो वैल्यू होगी, तो पी तो ये भी क्या होगी इसके साथ आ जाएगी, तो ये किसके बराबर रहेगी, ये भी पी के बराबर हो जाएगी। जो तो पी है वो इसके पास आ जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, हुई नहीं हुई, ठीक है बिल्कुल हो गई होगी, ठीक है। ये भी पी है के बराबर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट समझो, जैसे एंगल AP जो है, जो AM था हमारा, ये वाला AM था, जब ये इधर एंगल इंक्रीमेंट होगा तो ये क्या होगा
AM की वैल्यू 0 और AP क्या हो जाएगी, जो हमारी AP थी, जो वाली AP थी, ठीक है, जो वाली AP थी, ये वाली AP थी, वो क्या इधर आ जाएगी, तो जो हमारा जो AP बनेगा, जो AP बनेगा वो किसके इक्वल होगा, MP के बराबर हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। ऐसी साइन ये किसके इक्वल होगी, फिर थीटा डिग्री को हम इंक्रीज करेंगे, किसके इक्वल हो गया, सिंपल सी बात है, थीटा इक्वल टू हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। ये भी क्या होगा आपका राइट एंगल बन गया। तो साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे हम, थीटा की जगह क्या रखेंगे, सोचो, साइन थीटा की जगह रखेंगे 90, ठीक है। और साइन आप जानते हो परपेंडिकुलर क्या होता है, अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, मैंने आपको बताया पीएम की वैल्यू क्या होगी, इसमें जो पीएम की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, ये तो सेम लेंथ हो, इसको तो बिल्कुल छेड़ो ही मत आप। तो हमारा जो था एपी, जो एपी किसके बराबर हो गया था, पीएम के, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 90 की 1, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। ऐसी cos चलता है हमारा, cos 9, अब थीटा की वैल्यू 90 और cos की क्या थी, cos की क्या थी, एक थी an, तो an की वैल्यू क्या थी इसमें, ऑलरेडी बात है 0, और ap की वैल्यू क्या थी, तो सेम ही रहने दो, उसमें कुछ चेंज होने वाला है नहीं, आपको पता 0 ही होने वाला है। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0, ये बात क्लियर है, ठीक है। ऐसी हमारी tan की, tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, सिंपल सी बात है, pm की वैल्यू क्या थी हमारी, सेम रहने दो, और am क्या था आपका, मैंने बताया था am इज इक्वल टू आपका 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, tan 90 की वैल्यू क्या हो गई, ये होती है नॉट डिफाइंड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहो ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट डिफाइंड, ठीक है, जो उसकी वैल्यू कभी डिफाइंड नहीं हो सकती है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई, सेम प्रोसेस है, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को।